गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। आज हम आप लोगों के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में से छठा अध्याय जो कि एक कविता है वो पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। तो चलिए कविता शुरू करते हैं और समझ लेते हैं। इस कविता का नाम है भगवान के डाकिये, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। कवि परिचय। सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार राज्य के बेगूसराय जनपद के सिमरिया घाट में हुआ था। इनके पिता साधारण किसान थे। इन्होंने स्थानीय पाठशाला से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इन्होंने इतिहास विषय में ऑनर्स उपाधि पटना कॉलेज से 1932 में प्राप्त की। बाद में इन्होंने जनसंपर्क विभाग में निर्देशक पद पर कार्य भी किया। इन्हें 1952 में राज्यसभा में सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। इन सभी के बीच इन्होंने बीए करने के उपरांत भी काव्य साधना भी शुरू कर दी थी। इनके उल्लेखनीय सेवाओं के लिए इन्हें पद्म भूषण, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इनकी मृत्यु 19 मई 1974 को हुई। तो चलिए अभी कविता पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रामधारी सिंह दिनकर। कवि पक्षी और बादल का संबंध मनुष्य से जोड़ते हुए कहता है कि ये दोनों भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिया हमारे लिए हमारे प्रियजनों का संदेश लाता है, उसी प्रकार ये प्राकृतिक डाकिये हमारे लिए भगवान का संदेश लाते हैं। ये डाकिये किसी स्थान विशेष के लोगों के लिए संदेश नहीं लाते। पक्षी आकाश में यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं तथा बादल उमड़ घुमड़ कर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इनका विचरण देखकर ऐसा लगता है कि ये भगवान के डाकिये हैं जो भगवान का संदेश लेकर सभी देश अर्थात पूरी पृथ्वी के आसपास घूम रहे हैं। ये वह संदेश मनुष्य में बांटते हैं, पर अपने अज्ञानता के कारण मनुष्य उनका संदेश नहीं समझ पाता। इन प्राकृतिक डाकियों की लाई चिट्ठियों को पर्वत, पेड़ पौधे और नदियाँ पढ़ती हैं। पेड़ पौधे अपने वायु, धरती अपनी सुगंध तथा नदियाँ अपना जल किसी सीमा विशेष में रहने वालों के लिए नहीं रखती। वे स्थान, जाति, धर्म, वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना सभी को लाभान्वित करती है। इनके क्रियाकलाप को देखने के बाद हमें भी किसी से भेदभाव ना करने की सीख लेनी चाहिए, जिससे कि ईश्वर का संदेश हमारे लिए सार्थक बन सके। अंत में हम यही कह सकते हैं कि इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया बताता है जो मनुष्य को प्रेम, त्याग तथा सद्भाव का संदेश देते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह कविता अच्छे से समझ में आ गया है। कविता को पढ़िए और याद करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।